अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। पोहा जिसे हम कहते हैं। पोहा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 250 ग्राम पोहा यानी कि बीटन राइस। और छौंक के लिए यानी कि तड़के के लिए जो चाहिए 2 चुटकी मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून सरसों के दाने लिए हैं। मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता लीव्स करीब 15 से 20 और 3 हरी मिर्चें मोटी कटी हुई, एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। मूंगफली के कुछ दाने और ग्रेटेड कोकोनट, ये ताज़ा कोकोनट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा नींबू, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं नमक, और 1 चम्मच करीब मैंने चीनी ली है। हरा धनिया मेरे पास अभी मौजूद नहीं है तो मैं हरा धनिया इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पोहे को अच्छी तरह धो लेना है और धो करके इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है कि इसमें पानी ना रहे। तो अब हम बनाना शुरू कर लेते हैं। और थोड़ा सा हमें कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए, तो मैं सबसे पहले पोहा धोकर साइड में रख देती हूँ पानी निचोड़ करके। देखिए ये चिवड़ा यानी कि पोहा मैं यहाँ धो चुकी हूँ और इसे पानी नहीं रहना है चाहिए इसमें, मैंने पानी निकाल दिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लें, करीब 2 से 3 चम्मच डाल लें। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने डाला है, करीब 1.5 टेबल स्पून में यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें सबसे पहले ज़ीरा और सरसों के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स ऐड कर देंगे। ये हम ऐड कर चुके हैं। यहीं पर अब मैं ये मूंगफली, हरी मिर्च और ये सारा मसाला ऐड कर दूंगी। मैं ज़रा कम ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा और ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी चाहिए होगा, जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि मैं बीच बीच में जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं कितना क्या डाल रही हूँ। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, करीब 5 से 7 मिनट में इसे भून रही हूँ। पूरी तरह सुनहरा नहीं होना चाहिए प्याज। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है प्याज की और करी पत्ते की खुशबू। यहीं पर मैं 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, ये देखें इतना बस मैं डाल रही हूँ कि हल्का सा कलर आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट यहाँ पे मैं भून करके इसमें पोहा ऐड कर देने वाली हूँ, यानी कि चिवड़ा जिसे हम चिवड़ा भी बोलते हैं, मैं ऐड कर देने वाली हूँ इसमें। ये देखें ये चिवड़ा मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। जिस वक्त मैंने ये चिवड़ा ऐड किया था उस वक्त फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी थी। उसके बाद ही हमने ये चिवड़ा मिलाया, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर चिवड़ा मिलाएंगे या पोहा जिसे जो भी आप कहते हैं वो अगर हम ऐड करेंगे तो फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाएगा। यहीं पर अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें नमक, नींबू, चीनी और कोकोनट थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। बहुत थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पर नींबू मैंने अभी भी फ्लेम स्लो करी हुई है, हाफ़ नींबू का रस मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। चीनी और नमक हम डाल देंगे, क्योंकि नमक और चीनी का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं नमक और चीनी डाल रही हूँ। कि नमक नींबू डाल करके अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देख लेते हैं। पोहा तैयार हो चुका हमारा। पोहा बिल्कुल तैयार है।
गैस मैं बंद कर देती हूँ और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म मज़ेदार पोहा तैयार है। मैं इसको चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय के साथ लें या फिर वैसे ही आप ले लें। बहुत मज़ेदार महाराष्ट्रियन ये डिश सुबह को नाश्ते के वक्त चाहे शाम के वक्त आप लें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जायका इसका बहुत लाजवाब होता है। नींबू के रस से, चीनी से, नमक से, हर तरह से खट्टा मीठा और रसीला इसका जायका होता है। और ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।